नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी इस वक्त ना तो इधर देख रही है ना उधर देख रही है। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ 2027 पर टिकी हुई है। इधर उधर देखने से मतलब है कि इधर उधर की फालतू बातें, बेकार की राजनीति, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो पैंतरे इस वक्त आजमाए जा रहे हैं, उनसे बहुत बहुत कोसों दूर है बहुजन समाज पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। डेली बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है, प्रदेश कार्यालय पर हलचल बहुत तेज है। कल आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो जिला प्रभारी का पद होता है उसको समाप्त कर दिया और एक एक प्रभारी को एक एक विधानसभा में लगाया गया है। ये एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती केवल जो है अपना ध्यान पूरी तरीके से 2027 पर लगा करके और पूरा ध्यान केंद्रित करके और पूरी तरीके से उसी पर फोकस कर रही हैं। एक तरीके से यूं कहा जाए कि फोकस्ड राजनीति कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, तो गलत नहीं होगा। एक बहुत प्रतिष्ठित टीवी चैनल के एक बड़े पत्रकार ने इस बात को कोट करते हुए कहा है कि ना तो बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, कोई भी इतनी सदी हुई राजनीति इस वक्त नहीं कर रहा है जितनी सदी हुई राजनीति इस वक्त बसपा कर रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही है। पूरी तरीके से फोकस्ड अपने वोट बैंक पर तो है ही है। जो दलित वोट बैंक है बसपा के पास, वो इसके अलावा मुस्लिम, ओबीसी और ब्राह्मण समाज, इन पर फोकस कर रही है बसपा और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग चल रही है। कई लोग अब तक बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी खबर आई निकल करके आज, समाजवादी पार्टी को झटका लगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के जो सचिव हैं हफीज भारती, उन्होंने सपा से हाथ छुड़ा करके बसपा का हाथ थाम लिया। बसपा में शामिल हो गए हफीज भारती। इसके अलावा कई ब्राह्मण चेहरे भी बसपा में बहुत जल्द जो है एंट्री कर सकते हैं। लगातार ब्राह्मण समाज से बातचीत चल रही है और उसका जो नतीजा है वो भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रभावित है ब्राह्मण समाज इस वक्त बसपा से, क्योंकि पूरा जो मामला आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ है, वो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वाला हो, यूजीसी का हो या जो भी हो, तो एक तरीके से उपेक्षित अपने आप को महसूस किया ब्राह्मण समाज ने। और इस्तीफा देख लिए कैसे सिटी मजिस्ट्रेट जो बरेली के थे अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर उनको सस्पेंड किया गया, नजरबंद किया गया, तमाम चीजें, और बहुत गंभीर आरोप उन्होंने प्रशासन पर लगाए। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण समाज भी मुस्लिम समाज की तरह ही अपने लिए विकल्प ढूंढ रहा है। मुस्लिम समाज ने कहीं ना कहीं एक मन बना लिया है एक परिवर्तन का, एक बदलाव का। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल दरी फेंकेगा। दरी बिछाने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की तरह से होता आया है। इससे ज्यादा उनको कभी कुछ नहीं समझा गया, कोई मान सम्मान नहीं दिया गया, किसी तरीके की उनकी कोई परवाह नहीं की गई। तो वो भी अपने लिए कहीं ना कहीं विकल्प खोज रहे हैं। और मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, आज फिर कहूंगी, उस बात को दोहराऊंगी कि मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा होगा। कुछ मुस्लिम सपा के साथ रहेंगे, कुछ बसपा के साथ जाएंगे और कुछ जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कि पतंग जो है वो बहुत ऊंची उड़ती हुई आपको
दिखाई देगी। एक बार फिर कह रही हूँ, उसी सेंटेंस को दोहरा रही हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की अमीम पार्टी जिसका निशान पतंग है, वो उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में गदर काटेगी। आप इस बात को याद रखिएगा कि गदर काटेगी, और किसका नुकसान सबसे ज्यादा करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बसपा अपने आप को बहुत सेफ जोन में महसूस कर रही है, और जिस तरीके की राजनीति इस वक्त हो रही है, एक महासंग्राम सा छिड़ा हुआ है, एक बहुत कहना चाहिए कि असहज स्थिति है, तो वैसी स्थिति में बसपा कदापि नहीं है, बहुत दूर है इन सब चीजों से, और लगातार सिर्फ फोकस कर रही है 2027 के विधानसभा चुनाव पर। अपने पार्टी की नीतियों में परिवर्तन, अपनी पार्टी की रणनीति बनाना, और सारी चीजें ऐसी कि जो सिर्फ और सिर्फ इस बात की तरफ संकेत करते हुए दिखाई दे रही है कि 2027 का चुनाव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बसपा के लिए, क्योंकि करो या मरो जैसी स्थिति रहेगी, और बहुत सधा हुआ चुनाव कह लीजिए, और बहुत ही गंभीरता के साथ चुनाव ये लड़ना है। बसपा सुप्रीमो मायावती वादा कर चुकी हैं कि किसी भी कीमत पर इस चुनाव को बहुत ही हल्के में वो नहीं लेंगी, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, और पूरी जी जान से कोशिश करेंगी कि बसपा की सरकार 2027 में बने उत्तर प्रदेश में। कम से कम ऐसी स्थिति में तो बसपा आए कि उसके बिना किसी की सरकार न बने। तो ये सब चीज़ों पर काम चल रहा है, पूरी तरीके से फोकस्ड है बसपा, और सब इधर उधर की राजनीति कर रहे हैं, सब इधर उधर की बात कर रहे हैं अपनी अपनी आदत के अनुसार। लेकिन बसपा अपनी आदत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करती हुई दिखाई दे रही है, सबसे फोकस्ड राजनीति कर रही है इस वक्त बसपा। और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश आनंद, ये सभी लोग अपने अपनी पूरे एक्टिव मोड में हैं। इसके अलावा जितने और भी पदाधिकारी हैं वो सब लगे हुए हैं, क्योंकि बहन जी इस वक्त पूरे एक्टिव और एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। अगर जरा सी भी चूक हुई तो पार्टी से बाहर का रास्ता, फिर अपने नफा नुकसान की परवाह बसपा नहीं करती है। लापरवाही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो वही चीजें अब इस वक्त दिखाई दे रही धरातल पर होती हुई। कई जगहों से शिकायतें भी आ रही हैं कि मंडल में और ज़िले में अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो शिकायतें मुझे विश्वास है कि ऊपर तक पहुँचेंगी, बसपा सुप्रीमो मायावती तक भी पहुँचेंगी, तो उन सारी चीज़ों को भी दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो ये मुझे लगा कि जो उन बहुत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े चैनल के पे वो बैठते हैं, डिबेट करते हैं, मैंने इशारा कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो उन्होंने जो भी ये बात कही, तो मुझे लगा कि जब दूसरे बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और इस वक्त पूरी तरीके से चर्चा में है बसपा, और उसके बिना कोई बात नहीं हो रही है, उसके बिना कोई चीज़ पूरी पहले भी नहीं होती थी, अब भी नहीं हो रही है, और जिस तरीके से लगातार एक्टिव है, रोज़ परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस पर बात की जानी चाहिए कि किस तरीके की फोकस्ड राजनीति बसपा इस वक्त कर रही है 2027 के चुनाव के मद्देनज़र। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे कुछ और मुझे दिलचस्प लगेगा, अपडेट मिलेगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। हाँ, प्लीज़ आप लोग वीडियोस उतने मन से शायद नहीं देख रहे हैं, इसलिए व्यूज़ बहुत कम है पिछले कुछ वीडियोस पर, तो प्लीज़ देखिए आप लोग, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।